नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और भाजपा की करारी हार होते हुए देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया है जंग का ऐलान, कहा जो भी यूक्रेन को बचाने आएगा वो भुगतेगा अंजाम। अमेरिका ने दी है बड़ी चेतावनी। आप लोगों को बताते चलें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी है और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार यहां पर बम धमाके किए जा रहे हैं। और वहीं इसके बाद रूस पर यूक्रेन ने बड़ी जवाबी कार्रवाई कर दी है। 5 रूसी फाइटर प्लेन ढेर किए हैं और एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है यहां पर यूक्रेन ने। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ यहां पर यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है रूस पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव, ओपी राजभर बोले योगी को गद्दी से उतार कर वहां भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की दी जाती है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जनसभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, एक सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि योगी को गद्दी से हटा करके वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहीं उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर के पहले ही भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। अब यहां पर पूर्वांचल की बारी है। यहां पर हम अखिलेश यादव को भरोसा दिलाते हैं कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने देंगे। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अनपढ़ लोगों को नहीं देते वोट इसलिए साउथ में नहीं जीतती है बीजेपी, फिल्म मेकर ने कसा भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यूपी में अभी वोटिंग हो रही है और राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बताते चलें, एक्टर केआरके ने यहां पर एक बयान दे दिया है बीजेपी को लेकर के। उन्होंने ट्वीट के जरिए भाजपा पर तंज कसा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कि आरके ने लिखा कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी क्यों नहीं जीतती, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दक्षिण के पढ़े लिखे लोग अशिक्षित लोगों को वोट नहीं देते। केआरके के इस ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि यह शिक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि जो लोग शांति से रहना चाहते हैं वह भाजपा को वोट नहीं देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव में अखिलेश यादव को हुआ है जबरदस्त फायदा। राष्ट्रीय किसान मंच ने किया है सपा को समर्थन देने का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव को लिखा है पत्र। राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बताया है कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी किसानों के कल्याण के लिए कोई बात ना करके समाज में सिर्फ वैमनस्य फैलाने वाली बातें कर रही है। प्रदेश में किसानों और अन्य वर्गों की बेहतरी के लिए सकारात्मक माहौल का होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए यहां पर यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान किया गया है, ये कहना है यहां पर राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष का। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गुजरात में बीजेपी ने किया है 6,000 करोड़ का बड़ा घोटाला, 60 लाख टन कोयला गायब। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से जवाब मांगा है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्र और गुजरात में 6,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि इससे राज्य के हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 60 लाख टन कोयला गायब, क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे? और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा है कि इस घोटाले की सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 14 साल से गुजरात में एक मॉडल चल रहा था, खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। गुजरात ने छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले
का घोटाला कर अन्य राज्यों को बेच दिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है और बीजेपी एक एक करके यहाँ पर बेनकाब हो रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी खुलासे कर रही है बीजेपी के घोटालों के। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यहां पर पीएम मोदी से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश हो रहा है लगातार शर्मिंदा। इंडिपेंडेंट में छपा भाजपा के सांप्रदायिक नेता का बयान। जी हां दोस्तों, भाजपा नेताओं के नफरती बयान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को धूमिल कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के भाषण को आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बता रहा है। भारत की हालिया जग हंसाई भाजपा नेता रघुवेंद्र प्रताप सिंह के भाषण की वजह से हुई है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा, समझना उसके शरीर में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इंडिपेंडेंट ने इनके यहां पर भाषण के आधार पर खबर बनाई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए देश के मुसलमानों को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे भाजपा के सांप्रदायिक नेताओं का डंका देश दुनिया में बज रहा है और यहाँ पर भाजपा नेताओं की वजह से देश की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनामी हो रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार इस बार निश्चित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जगह जगह जाकर के किसानों से बात कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी यूपी चुनाव 2022 में तभी जीत सकती है जब यह संभव हो कि यूपी पंचायत चुनाव की तरह गड़बड़ी की जाए। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, वरना भाजपा की करारी हार होने जा रही है, ये कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बहुत समझदार है, वह अपना भला और बुरा अच्छी तरह से जानता है, वह सोच समझ करके ही किसी भी दल को वोट करता है। किसान उसी को वोट देगा जो उसके हक की बात करेगा, उनके मुद्दों की बात करेगा। उन्होंने कहा है कि आज यूपी का किसान बहुत ही परेशान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसान मौजूदा सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा, ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग एक बार फिर से आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे और इस बार बाबा जी की विदाई गोरखपुर तय है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सरकारी विभागों में 11 लाख पद अभी भी खाली हैं। सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय देने का काम किया जाएगा और प्रदेश भर में जितने भी यहाँ पर कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट करने का काम किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर जबरदस्त वादे अखिलेश यादव ने किए हैं। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।